एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली था। लोग कहते थे कि हवेली में भूत का साया है, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थी, दरवाजों का चरमराना, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें और कभी कभी किसी के रोने की भी। गांव के लोग इन आवाजों से बहुत डरते थे और उस हवेली के पास जाने से बचते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अर्जुन आया। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या है। रात होते ही अर्जुन ने एक मशाल जलाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसने एक कमरे से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनी। अर्जुन ने उस कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुरानी धूल से भरी हुई खिड़की के पास एक औरत बैठी रो रही थी। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रो रही हैं? वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल और चेहरा सफेद था, जैसे कि उसने सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। औरत ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक हवा में गायब हो गई। अर्जुन घबरा गया और जल्दी से कमरे से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। अर्जुन ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए। अर्जुन ने अपने दिल को थामते हुए किसी तरह मशाल की रोशनी में रास्ता ढूंढा और आखिरकार दरवाजा खोलकर बाहर निकलने में सफल हुआ। जब वह गांव वापस लौटा तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसने कभी भी उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद से अर्जुन ने फिर कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया और गांव के लोग भी उसे एक चेतावनी के रूप में देखने लगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। हवेली आज भी उसी तरह वीरान और भयानक बनी हुई है और गांव के लोग अब भी वहां जाने से